नमो कृष्ण गोविंदे हरये मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंदे हरये मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ चतुर्थोऽध्याय, चौथा अध्याय, कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। यहाँ हिंदी में खा के रूप में आरंभ करता हूँ। का का शेषवर। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते। उसी पर विश्वास करके मैंने अपने बहन के बच्चे को मार डाले। ओह, मैं कितना बड़ा पापी हूं। मां सोचतं महाभागावात्मजां स्वकृतं भुज, जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीना सदा सती। तुम दोनों महात्मा अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का फल भोगना था, कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई तरह का फेर बदल नहीं होता, वैसे ही शरीर का बनना बिगड़ना तो लगा रहता है। मिटना, पैदा होना, जन्म लेना तो बना रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, परिपूर्ण है। वह विश्वात्मा का ही तेज और अंश है, स्वयं विश्वात्मा ही है। तो वे इसे अनात्मा शरीर को ही, जो शरीर आत्मा नहीं है, उसे ही आत्मा मान करके बैठते हैं, उनका दुख तो होगा ही। चूंकि शरीर को केवल आत्मा का बार बार घर बदलता है, ये आत्मा का घर जरूर है और इस घर को ही हम लोग अपना मान लेते हैं, इसीलिए पीड़ा होती है। शरीर हर कष्ट झेलना पड़ जाता है। सर इसमें अधिक लगाव हो जाने के कारण हमारी इसके छूटने का भय बना रहता है और इसे बचाने का बहुत तरह के प्रयास करते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। लेकिन ये शरीर कब बचेगा? संभव ही नहीं। यह शरीर केवल एक घर है, इस बात को मानिए। इसमें आसक्त हुए तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। इससे उपेक्षा में रहें, कर्तव्य सब करें, लेकिन इसके प्रति मोहित न हो, अन्यथा इस समय तो कष्ट है ही,
अंतकाल में बहुत ज्यादा कष्ट होगा, बहुत ज्यादा कष्ट होगा। इसका प्रेम, इससे दूरी रखना ठीक होता है। जैसे दूसरे के घर में को अपना नहीं कहा जा सकता, हम उसे अपना नहीं कर सकते, उसी तरह यह शरीर आत्मा का घर है और उसमें जीव निवास कर रहा है। यह स्थूल शरीर जो है आत्मा का घर है, इसमें एक जीव है। खैर, बाद में विशेष चीज तो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ऐसा कंस कह रहा है, यही उल्टी बुद्धि या इसे अज्ञान भी कहते हैं। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं। और जब तक यह अज्ञान नहीं मिलता, जब तक ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु से। और अगर गुरु किसे बनाए? कोई गुरु नहीं है, हम किसको गुरु बनाए? तो जगत गुरु भगवान कृष्ण, जगत गुरु भगवान भोलेनाथ या आपके जो इष्ट हैं उन्हीं को अपना गुरु बना करके उनसे सुबह शाम उनसे ही मंत्रणा करें, उन्हीं को अपना परिस्थिति बताएं। बहुत जल्दी आपको गुरु प्राप्त हो जाएंगे। तो जब तक यह ज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। हे मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश कर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। नहीं चाहते अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूं, मैं बचाने वाला हूं, मैं ही ये किया है, मैं मारा जाता हूं, इस तरह की जो बात मैं वाली बात है, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान जब तक बना रहता है, करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता रहता है। अर्थात बाध्य और बाधक अर्थात दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी दुख भोगता है, स्वयं भी दुख भोगता है। मेरी आगे कंस कहते हैं कि मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव के हो और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, बाबा कर मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा क्यों? जो इतना बड़ा क्रूर, जो देवताओं से भी, भगवान विष्णु से भी भिड़ने की ताकत रखता है, वो इतना सरल कैसे हो गया? क्यों पश्चाताप हुआ इसको? जब संतों के, भगवान के समीप होता है, जब किसी संत पुरुषों के हृदय में स्वयं नारायण का भाव हो और उसके सम्मुख कोई हो जाए तो स्वतः ही उसके परिवर्तन हो जाता है। यही कंस को हुआ था। माता देवकी और वसुदेव के कारण उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो थोड़ा तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी ने देखा कि भाई कंस को बहुत पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराध को भूल गई और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, हे मनस्वी कंस, एवमेतं महाभाग यथा वदसि देहिनां
अज्ञान प्रभवान हंधि स्वपरेति विदायता यत। आप जो कहते हैं वह ठीक है, वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर को मैं मान बैठता है। इससे अपने पराये का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि को हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधा हो जाता है। फिर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर तो उन्हें इस बात का भी नहीं पता रहता है कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का नाश कराते रहते हैं, नाश करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल को चला गया। लेकिन क्या चला गया तो विश्राम बैठ गया? नहीं, उन दुष्टों के चंगुल में फिर फंसा। तो वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया। जोगमाया ने जो कुछ कहा उसे सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। शत्रुता के भाव उनका शुरू से था। दैत्यों होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता रखते थे। वे ऐसा सुनकर के चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों के गांवों में, बस्तियों में, दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, हम सब के सब को मार डालेंगे। तो देवगण युद्धोद्योग करके ये क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगण में, युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में को छोड़ करके देवता लोग पलायन होकर इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसी भी स्थिति आई है आपकी युद्ध से अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करते हैं, आपसे प्राण की भीख मांगने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोल करके आपके सम्मुख खड़ा हो जाता है, शरण में आकर कहता है कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल जाते हैं, उठाते नहीं हैं, जिनका रथ टूट गया है, जो डर गए हो, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्मयस्क हो गए हो, जिनका धनुष टूट गया है, और या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया है, उन्हें भी आप वध नहीं करते, नहीं मारते। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा न हो। रणभूमि इसके बाद वे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं उनसे, तथा एक जो एकांतवासी विष्णु है, भगवान नारायण के बारे में, तो जो एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर इंद्र, कमजोर इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है? फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये मंत्री लोग कह रहे हैं, समझा रहे हैं कंस को, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि है तो शत्रु ही, इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वासपात्र सेवकों को नियुक्त कीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब वही रोग असाध्य हो जाता है। वही रोग जो है असाध्य हो जाता है, या जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर
उनका दमन असंभव हो जाता है। जो उनकी इच्छा हो और इंद्रियों को न रोक करके उस इच्छा को पूर्ति करने लगे तो यह दमन करना असंभव हो जाता है इंद्रियों को। और वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले तो फिर वैसे शत्रु को हराना मुश्किल होता है। इसलिए राजन, देवताओं की जड़ हैं विष्णु और वह वहां रहता है जहां सनातन धर्म रहते हैं। जहां विष्णु कहाँ रहते हैं? जहां सनातन धर्म रहता है वहीं विष्णु रहते हैं। और सनातन धर्म कौन है और सनातन धर्म की जड़ क्या है? सनातन धर्म की जो है जड़ वो 5 हैं: वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ। ये 5 हैं। इन 5 में दक्षिणा दी जाती है। वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली जो गाय है पूर्ण रूप से उसका हम नाश कर देते हैं। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोविग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ, ये जो हैं भगवान विष्णु के शरीर हैं। ये सभी भगवान विष्णु के शरीर हैं, अंग हैं। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है। परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ भी वही है, वही इनकी रक्षा करता है। वही नहीं रहेगा तो इनकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए उसको मार डालने का उपाय यही है कि ऋषियों आदि को वध कर दिया जाए, मार डाला जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिल गए थे। सचिव, वैद्य, गुरु तीन कर प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। ये 3 भय से, लोभ से, प्रेम से अगर झूठ बोलता है तो सचिव से राज्य का नाश, वैद्य से शरीर का नाश और गुरु से धर्म का नाश हो जाता है। यहाँ वैसे ही इनके चाटुकार मिले हुए थे। तो मंत्री जो मिले हुए थे एक से एक बढ़ के दुष्ट थे, साधारण थे नहीं। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक है ऐसा कह करके कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए आदेश दे दिया। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे, रूप बदल सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने मान में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुण। तमोगुण गुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। के सिर पर मौत नाच रहे थे, उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, जो महान पुरुषों का, संतों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म, उनकी आयु, उनकी लक्ष्मी, उनकी कीर्ति, उनका धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सबके शव कल्याण के जितने भी साधन हैं, उनकी भलाई के जितने भी साधन हैं, उन संतों की अपमान करने से स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसलिए बचिए, बचिए,
ज्यादा अच्छा होगा। जिन जिन लोगों ने अपमान किया, चाहे वह अनुरुद्धाचार्य जी हों, प्रेमानंद बाबा जी हों, प्रेमानंद बाबा जैसे संत का जिन्होंने अनादर किया, उनकी स्थिति क्या है वह खुद ही सोच लें। कहनो वह चैन से एक रोटी नहीं खा पाए हों सुबह से शाम तक, या जो भी जिन संतों का लोगों ने अपमान किया। खैर, इस प्रकार हमें उनसे क्या लेना। 8वां जथा लो लाभ संतोषा, सपने देख ही नहीं पर दोषा। इसलिए श्री हरि का ही नाम का गुणगान किया जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, हरे लाल दुलार प्रेम नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण।